हेलो एवरीवन, यहाँ मैं आई हूँ आपके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के, आपके कुछ डाउट्स, कुछ कमेंट्स। इनफैक्ट इट बिकम्स अ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब से रिजल्ट आया है तब से आई हैव बीन इंटरव्यूड सेवरल टाइम्स। मैंने कभी किसी को मना नहीं किया कि मेरा इंटरव्यू मत लीजिए। छोटा सा यूट्यूब चैनल से लेकर के बड़े बड़े एडटेक, मैंने सभी को इंटरव्यूज़ दिए। और लोग पूछते रहते हैं सवाल कि कैसे आरएएस की तैयारी की जाए, क्या बुक लिस्ट हो, कैसा कंटेंट हो, स्ट्रैटेजी क्या हो, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, टाइप्स है ना। उसी सीक्वेंस में यू रिमेंबर धुरीना की टीम ने मुझसे अप्रोच किया कि कैसे आप गाइड कर दीजिए कि क्या पढ़वाएं हम बच्चों को। तो मेरी गाइडेंस के बाद में उन्होंने एक कोर्स लॉन्च किया। मैंने सोचा अधिक से अधिक बच्चों को फ़ायदा मिल पाए उस कोर्स का, तो वो वीडियो मैंने मेरे चैनल पे भी डाल दिया। ओ बॉस, उसके बाद में तो इतने सारे कमेंट्स, इतनी सारी मेल, माय मेल वाज फ्लडेड। और इनफैक्ट व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस। आपने उसको बहुत सब्सक्राइब किया, उसके लिए तो शुभाशीष। लेकिन जो आपके कमेंट्स हैं वो कमेंट्स ऐसे मतलब एनकरेजिंग भी हैं, उनमें कुछ क्वेश्चंस भी हैं। मुझे लगा कि एक बार मुझे आपसे रूबरू होना चाहिए और उन सारे डाउट्स को एक बार क्लैरिफाई करना चाहिए। पहली बात तो ये, मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपने पढ़ना शुरू कर दिया है? अब पढ़ने का मतलब ये, वीडियोज़ आर अवेलेबल, आर यू रीडिंग देम? आई मीन, आर यू गोइंग थ्रू दोज वीडियोज़ ऑन ए रेगुलर बेसिस? आस्क योर सेल्फ। हर रोज़ कम से कम 4 घंटे आपको डेडिकेटेडली पढ़ना है। मतलब मैं चाहती हूँ कि आप सफल हों और उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। तो प्लीज़ पढ़ना शुरू कीजिए, हर रोज़ 4 घंटे निकालिए। दूसरी बात ये, क्या आपने नोट्स बनाने शुरू कर दिए हैं? अगेन अ क्वेश्चन। जिन्होंने नहीं बनाए हैं या नहीं बनाना शुरू किया है, कर दीजिए। जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो भी आप समझ रहे हैं, उसके नोट्स बनाइए। जो टीचर्स बोल रहे हैं उसको एज इट इज़ वर्ड टू वर्ड कंबाइन नहीं करना है, बिकॉज वो तो आप 2 बार सुन लोगे तो आपको कंठस्थ हो जाएगा। आपको तो जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसमें आपकी लर्निंग क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है, क्या कीवर्ड्स हैं, उनको नोट्स बनाना है। तीसरी बात ये, कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि क्या उसके नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगा? तो उसके लिए आई आस्क्ड टीम दुरीना एंड दे सेड कि दे आर कंपाइलिंग नोट्स। इनफैक्ट मैंने मेरे नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रखे हैं, वो उनसे भी कुछ मदद ले रहे हैं। बहुत सारे टॉपर्स के उन्होंने नोट्स लिए हैं और वो अपनी टीम से लिखवा रहे हैं, तो वो आपके साथ जल्दी ही शेयर करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, हज़ारों विद्यार्थी इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ेंगे और हज़ारों विद्यार्थी उन्हीं नोट्स को पढ़ेंगे। तो आपको लगता है वो सारे हज़ारों विद्यार्थी जो हैं आरएएस बन जाएंगे? वैकेंसी तो 750-800 के करीब ही आएंगी। क्या है जो आपको अलग बनाएगा? वो आपका अपना पर्सनल टच। वो टच जो होगा वो करंट अफेयर से जुड़ा हुआ होगा। वो टच होगा जब आप बहुत सारे मॉक टेस्ट लिखोगे तो कुछ नई लर्निंग होगी, उसको आपने नोट्स में इंक्लूड कीजिए। तो मेरा सजेशन ये है कि आप जो नोट्स बना रहे हैं उसको बनाते रहिए, और जो आपको नोट्स मिलें टीम की तरफ से उसमें जो बच गया है उसको आप इंक्लूड करते चले जाइए। नोट्स बनाते वक्त जैसे अक्सर मैं कहती हूँ, वाइट शीट्स का इस्तेमाल करें या फिर वो स्पाइरल का इस्तेमाल करें जो कि वाइट शीट से बनी हुई होती है। राइट साइड में ऑलवेज लीव सम स्पेस सो दैट यू कैन इंक्लूड मोर एंड मोर थिंग्स। तीसरी बात ये कि आप जानते हैं जो दिखता है वो बिकता है। अक्सर ये बात कहती हूँ, प्रेजेंटेशन का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अभी से आदत डालिए कि आप एक मोटे काले पेन से हेडिंग डालेंगे और ब्लू पेन से लिखेंगे। 5-5 रुपए के बहुत सारे रंगों के पेन आते हैं, 20 रुपए में 5 पेन आ जाते हैं। जब वो कंबाइंड लेते हो पैकेट तो सस्ता आता है। रंगीन पेन खरीदिए। हर रिवीजन के बाद में आप जो भी इंक्लूड करें वो एक नए कलर के पेन से करें। उससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप दोबारा रिवीजन करेंगे, यानी नेक्स्ट रिवीजन जब भी करेंगे, तो आप सिर्फ उस कलर को पढ़ेंगे और आपके दिमाग को भी अपने आप में एक संतुष्टि मिलेगी कि यार मैंने इस कंटेंट का 4 बार रिवीजन कर लिया है, 5 बार रिवीजन कर लिया है। तो दिमाग को एक प्रेशर मिलेगा कि अब इसको याद रखना है, इट कैन बी रिकलेक्टेड एनी टाइम। डिड यू गेट दैट? तो अपने नोट्स साथ साथ बनाते रहिए। एक क्वेश्चन ये आया था, कुछ पूछ रहे थे कि ना प्रीलिम्स तो अभी अनाउंस ही नहीं हुआ है, इनफैक्ट वैकेंसी अभी अनाउंस नहीं हुई है, तो आज के टाइम में क्या करें? या इनफैक्ट लाइव क्लासेस अभी जो चल नहीं रही हैं प्री के लिए, वो कब चलेंगी? अब भाई ये सवाल तो ऐसा है जो सुभाष चरण सर जिसका आंसर दे सकते हैं। आई कॉल्ड हिम इन द डे एंड आई आस्क्ड हिम, तो उन्होंने कहा कि प्रीलिम्स के लिए जो जोर शोर से बच्चे तैयारी करते हैं, लाइव क्लासेस का मतलब तब है जब वैकेंसी अनाउंस हो जाए। अभी तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है वो मैं अपने एक्सपीरियंस से, और इनफैक्ट आप दूसरे जो रैंक होल्डर्स हैं उनके इंटरव्यू देखेंगे तो भी आपको समझ में आएगा कि आपको इस टाइम वो पढ़ना चाहिए जो मेन स्पेसिफिक है, जैसे कि मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, सोशोलॉजी, लॉ, एथिक्स, बिहेवियर,
स्पोर्ट्स एंड योगा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पेपर 4 हिंदी एंड इंग्लिश। पेपर 4 आपको रैंक वाइज इतना ऊपर ले जाएगा कि मतलब इट इज़ अनबिलीवेबल। ये मिरेकल है कि यदि आपके पेपर 4 में मार्क्स अच्छे हैं तो आप लिस्ट के अंदर और बाहर बहुत आसानी से हो सकते हो। कम मार्क्स यू आर आउट। और इनफैक्ट उसमें मार्क्स मिलते भी कैसे हैं, मैथमेटिक्स फॉर्मूला की तरह मिलते हैं। किस चीज़ का विलोम शब्द आपको याद है तो याद है, नहीं है तो नहीं है। तो अगर आपने सही वर्ड लिखा है तो फुल एंड फुल, और नहीं लिखा है तो ज़ीरो। तो आपको पेपर 4 की तैयारी अभी से शुरू करनी है। जब आप वीडियो देख रहे हो उसी टाइम आप प्रण लोगे जिन चीज़ों का कि आप नोट्स बनाओगे, किस चीज़ का कि आप पेपर 4 की तैयारी शुरू कर रहे हो। ऑडियो नोट्स बनाइए, मेरे ऑडियो नोट्स पे मत जाइए। मेरे ऑडियो नोट्स हो सकता है कि उसमें और इंक्लूजन हो गया है, क्योंकि मैंने बनाए थे डॉक्टर राघव प्रकाश की बुक से। उसके बाद में तो सर ने बुक को रिवाइज कर दिया, थोड़ी और मोटी हो गई है, उसमें बहुत सारा इंक्लूजन हो गया है। तो प्लीज़ मेक ऑडियो नोट्स इन योर ओन वॉइस, और उनको तब सुनिए जब आपकी आंखें पढ़ते पढ़ते थक जाए। तब सुनिए जब आप कोई नॉन प्रोडक्टिव काम कर रहे हो, अनप्रोडक्टिव, जैसे कि क्लीनिंग कर रहे हो, यू आर वॉशिंग समथिंग, आप किचन में काम कर रहे हो, आप बाहर वॉक कर रहे हो, कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसे सारे टाइम जब आपको लगता है कि अब पढ़ना संभव नहीं है, किताब हाथ में लाना संभव नहीं है, उन सारे समयों पे आपको ऑडियो नोट सुनने हैं। जैसे आपको एक गाना कैसे याद हो जाता है, क्योंकि आप उसको 20 बार सुन चुके हो। तो ऐसे यदि आप अपने बनाए हुए ऑडियो नोट्स को 20 बार सुनोगे तो मजाल है आपकी पर्यायवाची की, विलोम शब्द की, वाक्यांश के लिए एक शब्द की, या लोकोक्ति मुहावरे की किसी की भी गलती हो जाए, इट कैन नॉट हैपन। और इट शुड नॉट बी डन ओनली फॉर हिंदी, ये आपको अंग्रेज़ी के लिए भी करना है। अंग्रेज़ी भी आपने देखा होगा ना, कुछ चीज़ें ऐसी जो आपको मेमोराइज ही करनी है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स मेमोराइज ही करने हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको मेमोराइज ही करना है। इवन जो मीनिंग ऑफ फ्रेजल वर्ब्स हैं वो भी आपको मेमोराइज ही करने हैं। तो उनके लिए भी आप ऑडियो नोट्स बनाइए। तो यहाँ तक तो बात हुई हमारी 4-5 मुद्दों पे। अब बात आता है कि कमेंट्स ऐसे भी थे कि मैम हम तो अर्ली बर्ड डिस्काउंट का फ़ायदा ही नहीं उठा पाए। कमेंट्स ऐसे भी थे कि मैम अब आपने प्राइस बढ़ा दी है। अरे भाई, मैंने नहीं बढ़ाई है, मैंने तो गाइड किया था इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए, और ये इट इज़ बिटवीन यू एंड टीम धुरीना, बट व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन बी अ वॉइस फॉर यू। सो आपने मुझसे रिक्वेस्ट किया, मैंने आपकी सारी रिक्वेस्ट को कंबाइन किया, और विद फोर्स एंड प्रेशर आई आस्क्ड एंड रिक्वेस्टेड टीम धुरीना कि भाई मतलब कुछ मोहलत तो और दो। एंड इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग टू टेल यू, मैं बहुत खुश हूँ बताने के लिए कि उन्होंने मेरी बात को एक्सेप्ट किया। और अभी धुरीना को 3 वर्ष हो रहे हैं, जो उनकी तीसरी वर्षगांठ है, उस पर उन्होंने कहा कि जैसे आप कहें हम 3 दिनों के लिए और इस सेल को बढ़ा देते हैं। आप खुश हो जाइए, आपको जो अर्ली बर्ड डिस्काउंट नहीं मिल पाया था वो कल से मिल जाएगा। और इसकी डिटेल्स के लिए एक उन्होंने पोस्टर बना के मुझे भेजा है, वो आपको अभी एक्सप्लेन करके डिटेल में समझा देती हूँ। तो ये है वो इन्फॉर्मेशन जो मुझे आपके साथ डिसमिनेट करने का मुझे लगा कि उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को कबूल किया है। तो लेट्स डिस्कस विद यू। अभी जो कोर्स आपको सिर्फ 2 ही दिख रहे हैं कि फाउंडेशन कोर्स और प्रीलिम्स प्लस फाउंडेशन कोर्स। अभी इसका बाइफर्गेशन भी हो गया है, RS बैच ये प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली लाइव क्लासेस वाला भी इंक्लूड कर दिया गया है, और रेट्स पुराने वाली ही अवेलेबल हैं, एंड दीज आर वैलिड अप टू ओनली 16 जून 12 मिडनाइट। अब तीसरी बात ये कि एक बात मतलब जो एस्पायरेंट है ना वही समझता है इस बात को। 2013 में वैकेंसी आई, 16 में आई, 18 में आई और 21 में आई, यानी एवरेज 2 से 3 साल लगते हैं नई वैकेंसी के अनाउंसमेंट में या किसी भी भर्ती के कंप्लीशन में। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक एस्पायरेंट एक कोर्स खरीदे और वो बस 1 ही साल में पूरा हो जाए या 6 महीने में ही पूरा हो जाए। तो इस बात पे हमने मतलब बात की आपकी बातों को लेकर के। तो सुभाष सर ने कहा कि ये बात बिल्कुल ठीक है, जब तक मेंस नहीं हो जाता या फिर कम से कम जब तक ये भर्ती पूरी नहीं हो जाती, नेक्स्ट वैकेंसी जब भी आए, तब तक के लिए आपके कोर्स की वैलिडिटी भी बढ़ा दी गई है। सो थैंक यू टीम धुरीना एंड सुभाष चरण सर कि आपने मतलब मेरे व्यूअर्स की बात को भी माना। और आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आपके किसी भी सवाल का जवाब दे करके। क्योंकि जब आप मेरी जगह होगे ना तब इस बात को अच्छे से समझ पाओगे कितना इम्पोर्टेंट होता है, कितना सोल सेटिस्फाइंग जॉब है किसी के भी क्वेश्चंस को एग्री करना, किसी के भी क्वेश्चंस को एड्रेस करना। सो विद दिस आई कंक्लूड माय दिस वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट and do avail this offer if you want to.
थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी.